वेलकम बैक गाइस। देखिए, हमने एंटीजन के इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ लिया है, एंटीजन की प्रॉपर्टीज़ को भी देख लिया है। अब हम देख रहे हैं कि एंटीजन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली हमने एंटीजन्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। ऐसे तो एंटीजन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली हम इसमें देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इपिटोप, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टी सेल डिपेंडेंसी। अगर साइज़ के बेसिस पे बात की जाए तो कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। और अगर नंबर ऑफ इपिटोप की बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इपिटोप एंटीजन्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड मल्टीवेलेंट। ठीक है। अब अगर लोकेशन की बात करते हैं तो एक्सो एंड एंडो 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। टी सेल डिपेंडेंसी के बेसिस पर टी सेल डिपेंडेंट एंड टी सेल इंडिपेंडेंट 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं। ओके। अब हम सबसे पहला टाइप स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। अगर साइज़ की बात की जाए तो साइज़ के बेसिस पर कंप्लीट और इनकम्प्लीट 2 टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट एंटीजन्स क्या होते हैं? वे एंटीजन्स जो 10,000 मोलिकुलर वेट को कंटेन करते हैं कंप्लीट एंटीजन्स कहलाते हैं। ये कैपेबल होते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो कंप्लीट एंटीजन्स कंटेन 10,000 डाल्टन मोलिकुलर वेट, या इनकी जो अगर वेट की बात की जाती है तो 10,000 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 10,000 डाल्टन होता है। ऐसे ही कंप्लीट एंटीजन्स आर केपेबल टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ओके। अब इनकम्प्लीट की बात की जाए तो ऐसे एंटीजन्स जो कि आपके 10,000 मोलिकुलर वेट से कम वेट को कंटेन करते हैं वो एंटीजन्स कहलाते हैं इनकम्प्लीट एंटीजन्स। ठीक। इनकम्प्लीट एंटीजन्स कंटेन लेस देन 10,000 डाल्टन मोलिकुलर वेट। ऐसे ही अगर आगे बात की जाए तो जो कंप्लीट एंटीजन्स होते हैं वो किसी कैरियर मॉलिक्यूल को कंटेन करते हैं। मतलब कि कैरियर मॉलिक्यूल कोई सा हेप्टेन मॉलिक्यूल होता है। हेप्टेन मॉलिक्यूल के प्रेजेंस के कारण ये इनकम्प्लीट से कंप्लीट में चेंज हो सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हेप्टेन इनकम्प्लीट एंटीजन्स बाइंड विद हेप्टेन और कैरियर एंड दिस मॉलिक्यूल इज टर्न इनटू कंप्लीट एंटीजन्स। ओके। अब अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ इपिटोप के बेसिस पर आपके पास एंटीजन्स 3 टाइप के होते हैं, मोनोवेलेंट, बाईवेलेंट एंड मल्टीवेलेंट। ठीक। मोनोवेलेंट एंटीजन्स क्या होंगे? वो एंटीजन्स जो सिर्फ एक इपिटोप रीजन को कंटेन करते हैं मोनोवेलेंट एंटीजन्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये किससे बाइंड होंगे? ओनली वन एंटीबॉडी आर बाइंड विथ मोनोवेलेंट एंटीजन। आप जानते हैं कि एंटीबॉडी जो होती है वो किसी एंटीजन से जाकर बाइंड होती है और उस एंटीजन को किल करती है। तो जब अगर हमारे पास मोनोवेलेंट एंटीजन होगा तो वो सिर्फ एक एंटीबॉडी से जाकर बाइंड हो पाएगा। ऐसे ही अगर हम बाईवेलेंट एंटीजन की बात करते हैं तो बाईवेलेंट एंटीजन जो होते हैं वो 2 इपिटोप रीजन्स को कंटेन करते हैं। ठीक है। अगर 2 इपिटोप रीजन्स को कंटेन कर रहे हैं तो वो 2 एंटीबॉडी से जाकर बाइंड होंगे, तो बाइंड विथ 2 एंटीबॉडीज़। ऐसे ही अगर मल्टीवेलेंट एंटीजन की बात करते हैं तो वो एंटीजन जो मल्टी इपिटोप रीजन्स को कंटेन करते हैं मल्टीवेलेंट एंटीजन्स कहलाते हैं। और ये कितने एंटीबॉडी से बाइंड होंगे? जितने आपके मल्टीवेलेंट एंटीजन्स हैं उस हिसाब से ये मोर देन 2 एंटीबॉडीज़, 2 से ज़्यादा एंटीबॉडीज से जाकर बाइंड होंगे। अब अगर लोकेशन की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन आपके जो एंटीजन्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक्सो एंटीजन एंड इंडो एंटीजन। तो एक्सो एंटीजन्स क्या होते हैं? इंटर फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऐसे एंटीजन्स जो आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर से है ना, मतलब बाहर से इंटर करते हैं वो कहलाते हैं एक्सो एंटीजन्स। इनकी अगर हम बात करें कहाँ पर होंगे तो ये ब्लड और लिम्फ में इनके मल्टीपल्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे हमने एक्सो एंटीजन के बारे में देखा था, इसके पहले वाली टर्म थी हमारी एक्सो एंटीजन। अब ऐसे ही हम देखते हैं हमारे एंडो एंटीजन के बारे में। एक्सो एंटीजन क्या होता था ये हमने देख लिया, एक्सो एंटीजन को पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब देखते हैं एंडो एंटीजन्स। एंडो एंटीजन्स इज नॉन एज ऑटो एंटीजन्स। ऐसे एंटीजन्स जो हमारे बॉडी के इनसाइड, अंदर की साइड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इनसाइड इन आवर बॉडी। ठीक है। अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ टी सेल डिपेंडेंसी के बेसिस पर बात की जाए तो 2 टाइप के एंटीजन्स होते हैं, टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन एंड टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। डिपेंडेंट एंटीजन रिकॉग्नाइज विथ टी सेल इज नॉन एज टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन। वे एंटीजन जो टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन्स कहलाते हैं। और वे एंटीजन्स जो टी सेल्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो एंटीजन रिकॉग्नाइज विथ बी सेल्स इज नॉन एज टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन्स। वे एंटीजन्स जो बी सेल के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जा रहे हैं
इनमें बी सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, ये कहला रहा है हमारा टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। तो आज हमने देखा कि हमने एंटीजन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर इनके अंदर भी फर्दर और ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं।